नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए हमारी आज की 8वीं क्लास है और इंग्लिश पर तीसरी क्लास है। और ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग सहायक के लिए आयोजित परीक्षा, जो कि अभी मार्च के आखिरी सप्ताह में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और आज की इस क्लास में हम 23 क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2019 से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इन दीज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 71 टू 75, तो प्रत्येक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स दिए गए हैं बोल्ड में, और ये 5 वर्ड्स जो हैं करेक्ट पोजीशन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है, और यदि सेंटेंस अपने आप में जो ओरिजिनल सेंटेंस है अगर ठीक है तो हमको ऑप्शन ई चुनना है। सो लेट्स बिगिन। 71st क्वेश्चन, द एकेडमिशियन डिड ए कमेंडेबल जॉब, तो ये बिल्कुल ठीक है, इन हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ द सो कॉल्ड लिथल वेपन सिस्टम। तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, इसमें कोई गलती नहीं है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ई इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो 72nd क्वेश्चन, स्किल्स आर ए एसेट, तो अपने आप में ये पहले तो यही गलती है। एक तो एसेट सिंगुलर है और ये आर है इसका जो वर्ब है, तो ऑब्वियसली एसेट गलत है। या दूसरी चीज ये है कि एसेट ए से शुरू हो रहा है जो वोवेल है, और ये यहाँ पर इसका जो सपोर्टिंग आर्टिकल है वो ए है, तो ऑब्वियसली एन होना चाहिए, तो एसेट नहीं आएगा यहाँ पे। तो स्किल्स आर ए वाइटल, तो ये वाइटल आएगा। एसेट करेक्ट, तो ए बी से रिप्लेस होगा, तो ए बी से रिप्लेस होगा, तो इसमें या तो ऑप्शन सी आंसर होगा हमारे पास, या ई नहीं, बस सी ही होगा ऑब्वियसली। तो आगे और देख लेते हैं। स्किल्स आर ए वाइटल एसेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर अनस्किल्ड, ऑब्वियसली यहां अनस्किल्ड आएगा, वेयर अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर थ्रेट, तो सी और डी आपस में रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को ऑफ ऑटोमेशन, तो ऑब्वियसली ए बी and CD. Okay, so option C is the answer. Correct. Next, 73rd question. करप्शन एम्प्लॉइज नहीं होता, अगर ये होता करप्ट एम्प्लॉइज तो बिल्कुल ठीक था, तो करप्शन नहीं आएगा। सो एक तो ए में गलती है, तो ये किससे रिप्लेस होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस, ऑब्वियसली करप्शन यहां आ गया, आर अंडर स्कैनर ऑफ मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल ठीक है, ए और सी में रिप्लेसमेंट एक दूसरे में, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है कि एक तो ये गलत दिख रहा है, एन कैंसिल्ड कभी नहीं हो सकता, ये एन है और ये साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अर्थात ई गलत है। तो ई हमको कहां कहां गलत दिख रहा है? एक तो यहां दिख रहा है, और यहां दिख रहा है, और यहां दिख रहा है। ओके, तो इफ द फ्लाइट्स आर ऑल्टरनेटिव्स, तो ये यहां आ गया, यानी कि ए से डी। इफ द फ्लाइट्स आर ऑल्टरनेटिव द अथॉरिटीज आर ओब्लाइज्ड, तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और साथ में टू लगा हुआ है, तो यहां पर ओब्लाइज्ड यहां आ जाएगा, तो ए डी डी ए। सो ए डी ये है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ए और डी एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। बी और ई भी देख लेते हैं। इफ द फ्लाइट्स आर ऑल्टरनेटिव द अथॉरिटीज आर ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन, तो ऑब्वियसली इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, तो ये ई जो है बी को रिप्लेस करेगा। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड द अथॉरिटीज आर ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन और एन ऑल्टरनेटिव, तो बी ई को रिप्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द आंसर। Next, the Revenue Department has asked customs officials to ensure strict implementation of import on prohibition of e-cigarettes. Implementation of prohibition on import of e-cigarettes, तो डी और ई एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बीच के जो क्वेश्चन हैं 76 से लेके 82 तक के, वो इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा स्टेंजा आ रहा था, पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, और वो पैराग्राफ एक पेज पे लाना संभव नहीं था, इसलिए इनको, और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, इसलिए उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया है। सो लेट्स टेक 83rd क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिविंग फॉलोइंग 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस के बाद।
चूज अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस करेक्टली। तो करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड लगाना है और वो एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। पुलिस सेट द केस, तो आवर्स नहीं आएगा। इन्वॉल्व्स आ सकता है। कंडक्ट नहीं आएगा। कंडक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंडक्ट में एस लगा हुआ नहीं है, तो ये सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इन्वॉल्व्स ओनली बी इज द आंसर। सो इन्वॉल्व द पुलिस सेट द केस इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब ये 5 क्वेश्चन है 84 से लेकर 89 तक। इसमें जो डायरेक्शन है वो है कि प्रत्येक सेंटेंस में इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चन में प्रत्येक सेंटेंस में 5 पार्ट्स हैं। तो इसमें यह देखना है कि किसी पार्ट में कोई गलती है क्या, यदि गलती है तो बताना है, अन्यथा ऑप्शन ई इज द आंसर। द फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर। अब ये देयर नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फार्मर किसान ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सो सी में गलती है, बाकी सब ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। हाँ, अगर यहां पर होता द फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर, तब ठीक था, लेकिन यहां है फार्मर फाइंड्स, तो इसलिए इसमें पार्ट सी में गलती है। ओके, नेक्स्ट। इट वर नॉट Mr. Kejriwal's fault that the BJP mayors are incompetent and corrupt that they were not invited, said Sanjay Singh. So obviously it was not Mr. Kejriwal's fault that the BJP mayors are incompetent and corrupt that they were not invited. Okay, so part A में गलती है, option A is the answer. The Supreme Court says Canadian judges has been too soft on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence. अब obviously ये judges plural है, तो plural के साथ has नहीं आएगा, have आएगा, तो part B में गलती है, option B is the answer. Next, the government is expected to issue a statement regarding the investigation to the press. इसमें कोई गलती नहीं है, the government is expected to issue a statement regarding the investigation to the press, बिल्कुल ठीक है। Next, the company Maruti Suzuki has been producing 10 million units since it was established in 1982. तो अब यहाँ पर द कंपनी मारुति सुजुकी हैज बीन प्रोड्यूसिंग नहीं आएगा, हैज बीन प्रोड्यूसिंग तो एक सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बेसिकली यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, तो यहाँ आएगा हैज प्रोड्यूस, मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं 10 मिलियन कार। ओके, कब? जब से इसको स्टैब्लिश किया गया 1982 में, तो हैज प्रोड्यूस्ड आएगा, तो ऑप्शन बी इज द आंसर, क्योंकि पार्ट बी में गलती है। नेक्स्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू वुड बी अलाउड टू रिमेन आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। ये बहुत सिंपल है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वुड यू बी अलाउड। ओके, कारण बहुत सिंपल है कि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है एक नेगेटिव एडवर्ब के साथ, तो ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब ये पहले आएगी। ओके, सिंपल, मतलब सब्जेक्ट से पहले आएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 से 94, 5 क्वेश्चन के लिए जो डायरेक्शन है कि 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक फ्रेज को सेंटेंस में हाईलाइट किया गया, जैसे इस क्वेश्चन में ऑल्दो ऑफ द प्रेज किया गया है, और ये फ्रेज जो है ये करेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इसमें ये देखना है कि इन 5 आंसर्स में से कौन सा, 4 आपको दिए गए ए से लेकर डी तक, 4 फ्रेज कौन से इसको रिप्लेस कर सकता है बोल्ड में जो लिखा गया है इस फ्रेज को, और अगर कोई रिप्लेस नहीं करेगा तो ऑप्शन ई इज द आंसर। सो ऑल्दो ऑफ द प्रेज, ये तो आउटराइटली गलत है। ऑल्दो ऑफ द प्रेज मिस्टर ट्रम्प नेवर फॉर्मली नॉमिनेटेड मिस्टर मैकालीन टू रन द एजेंसी, ऑब्वियसली डिस्पाइट द प्रेज, प्रशंसा के बावजूद। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, yesterday ahead of Diwali the union government announced, तो yesterday की बात हो रही है, तो announced आना चाहिए पहली बात तो, है ना, तो यानी ऑप्शन सी लगेगा इसमें, द गवर्नमेंट अनाउंस द नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, तो ऑब्वियसली सी आएगा, करेक्ट। पास्ट टेंस की बात हो रही है yesterday के कारण, तो अनाउंस्ड आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 92, द टू playwrights worked in close collaborating with each other on the script, no, in close collaboration, so option D is the answer. Next, if UK will agree to the provisions on e-commerce it will mean, दो future tense के sentences एक sentence में repeat नहीं होते, so if UK agrees,
तो ये प्रेजेंट indefinite tense and this is future indefinite tense. Okay, so option B is the answer. Next, US Customs and Border Protection said this week that arrests at the US Mexico border fall in September for the fourth month in the row. तो ये past tense में है, तो obviously इसके बाद जो sentence आएगा वो भी past tense में होना चाहिए, तो fall का होगा fell. So obviously option A is the answer. Okay, next, 95 से लेके 100 तक इसमें पैसेज दिया गया है और उसमें ब्लैंक्स हैं और हर ब्लैंक को एक नंबर दिया गया है और इन नंबर पर कौन सा ऑप्शन आएगा वो नीचे लिखा गया है, तो सेंटेंस को पढ़ के वो लगाना है. फॉर डिकेड्स, दशकों से, देयर हैज बीन एविडेंस दैट क्लासरूम टेक्निक्स डिजाइन टू गेट स्टूडेंट्स टू. अब ये टू है तो टू के साथ ऑब्वियसली वर्ब आएगी, तो वर्ब. डेडली इज नॉट ए वर्ब, इनक्यूरेबल इज नॉट ए वर्ब, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एडवर्ब. टू पार्टिसिपेट आ सकता है, टू टेक आ सकता है, टू लुक आ सकता है. अब हमको ऑब्वियसली यहाँ जो पैराग्राफ हमारे सामने चल रहा है, क्लासरूम टेक्निक्स डिजाइन टू गेट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट, अच्छा, एंड द स्टडी शोज दैट दो माने यद्यपि, स्टूडेंट्स फेल्ट एज इफ दे लर्न मोर थ्रू अनयूजुअल लेक्चर्स, नो. ट्रेडिशनल लेक्चर्स, मे बी. ड्यूरेशन नहीं आ सकता, अवधि होता है. इनटॉलरेबल लेक्चर्स, नो. माइरियाड माने अत्यधिक, इसलिए नहीं आ सकता ये भी. सो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल. दैट दे लर्न मोर थ्रू ट्रेडिशनल लेक्चर्स. नेक्स्ट, ऑफन स्टूडेंट्स seem genuinely to prefer smooth as silk traditional lectures. Lawyers said we wanted to take them at their word. Perhaps they actually felt like they learned more from lectures than they did from active learning. Result learning, so result learning is not a correct combination of words. Recent learning, counter learning, cluster learning. So obviously it is active learning. So option A is the answer. The question of whether students perceptions of their learning matches with, बिल्कुल ठीक हो सकता है. aims नहीं आएगा, aims with, tells with, no. fails with, how well they are actually learning is particularly important, तो obviously matches आएगा इसमें अगर हम sentence को देखें तो. The question of whether students perception of the learning matches with how well they are actually learning is particularly important, तो बिल्कुल matches आएगा इसमें. So option A is the answer. और finally, Lawyers said because while students eventually see the value of active learning, initially it can feel kindle, no. Registered, no. Turning, no. It can feel courage, no. It can feel frustrating, तो शुरू में जरूर frustrating महसूस हो सकता है. So obviously option D is the answer. And finally, oh, this is a big paragraph. तो 100th में हम यहीं से पढ़ लेते हैं इसको. Ultimately, Lawyers said the study shows that it is important to ensure that neither instructors nor students are into thinking that lectures are the best learning options. तो R के साथ consent नहीं आएगा, जो ऑप्शन फिट नहीं बैठते उनको बाहर करते हैं. consent नहीं आएगा. R के साथ needs भी नहीं आएगा. R emptied माने खाली कर देना, ये भी नहीं आएगा. अब हमारे पास बचा tied and fooled. तो R tied into thinking, ये सेंटेंस कुछ नहीं है, तो R fooled into thinking. So obviously C is the answer. Option C. तो thank you very much dear students for watching this video. इंग्लिश के लिए हमारे ये 23 क्वेश्चंस की क्लास थी और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पर निश्चित रूप से भेज सकते हैं. तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. नमस्कार.